आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदिति माथुर आंटी से कि वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतने दिनों से मेरा मन था गुरु जी का सत्संग करने के लिए और आज ये मौका मिला है। थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू एवरीवन। हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 95 में शुरू हुई। मुझे एक्चुअली विजन का प्रॉब्लम है, तो 95 में मेरे ग्रैंडफादर सबसे पहली बार गए थे। उनको कैंसर हो गया था और उस वक़्त उनकी सर्जरी होके चुकी थी, कीमोथेरेपी चल रही थी। तो जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी ग्रैंड डॉटर है, उसको प्रॉब्लम है, आप लेके आइए। तो जैसे ही पता लगा हमें गुरुजी के बारे में, बहुत सब खुश हुए और पूरी फैमिली गुरुजी के दर्शन के लिए गए। ग्रेटर कैलाश मंदिर में थे गुरुजी उस वक़्त। तो गुरुजी ने हमें बुलाया, बोला इस दिन आना, फिर 2 दिन बाद बोला। ऐसे करते-करते जिस दिन जैसे-जैसे गुरुजी कहते थे हमने वैसा ही किया। कोई लगभग 4 बार ऐसे करके गए और फिर 5th टाइम उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया और उन्होंने बहुत छोटी-सी चीज़ एक उपाय बताया सूर्य प्रणाम करने के लिए 51 डेज़ के लिए, जो कि मैंने बहुत ही भाव से रेगुलरली किया। और जबकि सूरज सुबह बिल्कुल ऑरेंज होता है, उस वक़्त उन्होंने कहा था कि आप करना, तो मैंने किया बिना किसी उसके के कभी किया, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे डिसिप्लिन से मैंने वो किया। और 21st डे पे ही मुझे लगा कि मेरी विज़न थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो हम सब बहुत ही खुश हुए और गुरुजी के पास गए, उन्हें शुकराना किया। उसके बाद गुरुजी ब्लेस करके और पंजाब चले गए थे। तो थोड़े टाइम बाद फिर हम गुरुजी के पास चंडीगढ़ गए, तो इनफैक्ट 2 बार गए। तो गुरुजी ने मेरी मदर ने इनफैक्ट फिर कहा कि फिर से आप थोड़ी और कृपा करिए और ब्लेस करिए। तो सेकंड विज़िट में गुरुजी ने कहा कि मैं दिल्ली आके करूँगा ब्लेस। ठीक है। तो 98 में अप्रैल बैसाखी का दिन था। दोपहर 2 बजे मदर स्कूल से आई और एकदम से फ़ोन बजा, उन्होंने उठाया और आवाज़ आई, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली आ गया हूँ और आप लोग एड्रेस दिया, एम्पायर स्टेट का एड्रेस बताया कि सब लोग फंक्शन है, शाम को आ जाना। हम लोग बहुत ही खुश कि गुरुजी वापस दिल्ली आ गए हैं, और ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो पूरा परिवार ही हमारा गुरुजी से जुड़ा हुआ है। तो हम सब लोग गए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा फंक्शन था, सब कुछ, तो बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसके थोड़े टाइम बाद फिर मदर ने कहा, तो गुरुजी ने कहा मैं घर आके ब्लेस करूँगा। तो जून में गुरुजी पहली दफ़ा हमारे घर आए और वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की, बहुत ही सौभाग्य की बात थी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी के शुभ चरण हमारे घर में पड़े। तो बहुत ही उस दिन तो बहुत ही ब्लेसिंग दी मुझे और बहुत ही मिरेकल हुआ ओवरनाइट। मतलब मुझे इतना देखने में दिक्कत होती थी, तो गुरुजी आए उस दिन। तो मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मुझे एक्चुअली छोटे प्रिंट्स पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ लेती थी लेकिन न्यूज़ आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो उस दिन मैंने उठाया पेपर और मतलब वो पढ़ा और ऐसा लगा कि जैसे कि कोई दिक्कत है ही नहीं। उस दिन सब कुछ इतने आराम से और इतनी अच्छी तरह पढ़ा गया कि जैसे तो कोई कष्ट था ही नहीं। है वो पढ़ा। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा वो जो बुक्स आई हैं तुम्हारी वो पढ़ के देखो। 1 वीक पहले ही मेरी बुक्स आई थी एनओएस के लिए, एनआईओएस के लिए मैंने एनरोल किया था और उसका प्रिंट भी फिर बहुत छोटा था। मुझे सारा एनलार्ज कराना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कराना पड़ता था। तो हम लोग बहुत डिप्रेस थे जब वो 1 हफ्ते पहले वो किताबें आई थी कि ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, अब पहले की तरह फिर मैग्नीफाई करना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो उस दिन
मेरी मदर ने बहुत इंसिस्ट किया कि उसको आप एक बार फिर से पढ़ के देखो। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन मैंने वो किताब उठाई और पहला पन्ना खोला और इतने आराम से पढ़ा गया जैसे कभी कोई दिक्कत नाम की चीज थी नहीं। उसके बाद तो इतनी कृपा हुई गुरुजी की, इतनी कृपा हुई, कोई मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो मैंने अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी, बीएड किया, ऑल थ्रू फर्स्ट डिवीजन, और ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। उसके बाद ये सब किया, गुरुजी ने इतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस, और इतनी मतलब मेरे में कुछ अंदर से वो था ही नहीं पहले कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी। इतनी ज्यादा विल पावर दी, इतना ज्यादा वो दिया। उसके बाद सेकंड टाइम गुरुजी फिर आए हमारे घर और गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस करा, बोला इसमें पानी पीना, तो वो सब किया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी को बच्चों से बहुत लगाव था, तो एग्जाम्स के टाइम मैं भी अपने पेन लेके जाती थी और गुरुजी से ब्लेस करवाती थी। गुरुजी इतनी अच्छी स्माइल देते थे और कहते थे जा जाके ऐश कर, बहुत खुश होते। और फिर ऐसा होता था कि कभी ना कभी मतलब एग्जाम्स के टाइम कभी वो मुट्ठी भर मिश्री का प्रसाद देते थे, कभी टॉफी दे दी, कभी कुछ दे दिया, तो मैं उसको बहुत संभाल संभाल के रखती थी कि एग्जाम से पहले इसको मैं खाऊंगी। तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। फिर पेपर के टाइम भी मुझे इतना मतलब अंदर से डर लगता था कि पहले तो कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचती थी तो सारा डर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था और फटाफट फटाफट सारे पेपर्स मेरे बहुत आराम से होते जाते थे, पता ही नहीं लगता था कुछ भी। तो इस तरह करके चलता रहा और फिर मुझे अब जॉब भी मिल गई बहुत अच्छी गुरुजी की कृपा से। मतलब डॉक्टर्स ने तो मेरी 4 आंख की सर्जरीज हुई थी, तो डॉक्टर्स तो बहुत ही ब्लीक सी पिक्चर देते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी ने इम्पॉसिबल से पॉसिबल करके दिखाया। मतलब जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, गुरुजी ने वो करके दिखाया। मतलब गुरुजी हमारे लिए साक्षात भगवान है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे, जो मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। मतलब मेरे एक्चुअली दोनों आंखों में कैटरेक्ट था, रेटिना डैमेज हो गया था, तो और ऑल इंडिया एम्स में मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर्स ने भी अपनी बेस्ट करी, बाहर पेपर्स भेजे थे कि नहीं हमने जितना करना था उतना कर दिया, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स फेल कर गए, मतलब नहीं कर पाए, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। गुरुजी प्रैक्टिकल उसमें बिलीव करते थे। तो फिर इतना ज्यादा मतलब मुझे भी अंदर से इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट फीलिंग हुई, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, मैं अपने आप से ट्रैवल करने लगी। फिर मेरा बीएड का कोर्स आउट ऑफ दिल्ली था, बाहर जाके रहना, सब कुछ मैनेज करना, और मतलब बहुत बहुत वो दिए ब्लेसिंग्स हर उसमें। और हमेशा गुरुजी मेरे साथ हैं हर वक्त। मतलब मेरा तो इतना फेथ है सिर्फ गुरुजी और गुरुजी, और कुछ भी नहीं। मतलब मेरा दिन शुरू होता है गुरुजी का नाम लेके और शाम भी गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी के मंदिर ही मुझे सबसे अच्छा लगता है और कहीं शांति नहीं मिलती जो शांति गुरुजी के मन में मंदिर में आके मिलती है। मैं तो यही कहूंगी कहीं नहीं। गुरुजी की सब पे बहुत कृपा, मतलब मेरे ऊपर तो इतनी कृपा करी है। आज मैं यही कहूंगी कि मैं इतना उन्होंने मुझे दिया है, बिना मांग दिया है और बुला के मुझे ब्लेस किया है, ये कितनी खुशी की बात है। इसीलिए अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती, अपने लिए तो मैं कुछ भी नहीं मांगती, उन्होंने बिना मांगे ही मुझे इतना कुछ दिया है।
मैं क्या मांगू अब अपने लिए? गुरुजी को पता है जो उन्हें देना है, जब देना है, उनकी वो है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया, इसी तरह सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेसिंग्स मिलें, सबका उनको आशीर्वाद मिले, सबको उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, वो सारी ब्लेसिंग्स मिले सबको, सारी संगत को। जय गुरु जी।